दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप सभी के लिए लेकर आए हैं। इस एक वीडियो में आप तक पहुंचाएंगे देश दुनिया की ताजा बड़ी खबरें। ये खबरें जानना आपके लिए भी जरूरी है, तो आप भी साथ में बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए, जिससे कि हर मुख्य समाचार आप तक सही सही पहुंचे। राहुल गांधी का बीजेपी पर जोरदार हमला, साधा है निशाना, क्या कुछ कहा जानेंगे आगे। तो वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट से मुख्यमंत्री केजरीवाल को लेकर भी ताजा लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है। दूसरी तरफ अगर आप भी मानते हैं कि इस बार के आम चुनाव में इंडिया गठबंधन जीत सकता है, तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा जय हिंद जय भारत। में एक चुनावी सभा के दौरान राहुल गांधी बीजेपी पर जोरदार तरीके से हमलावर नजर आए। इस दौरान गृह मंत्री शाह के बेटे जय शाह को भी निशाने पे लिया राहुल गांधी ने। राहुल गांधी बोले, अमित शाह का बेटा जय शाह दूसरे लेवल का आदमी है, उसने कभी क्रिकेट खेला नहीं, फिर भी वो तेंदुलकर की जगह बैठा हुआ है। राहुल गांधी ने यहाँ पे सीधे तौर पे परिवारवाद का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी के लोग आरक्षण और संविधान खत्म करना चाहते हैं, ये गलत है, हम ये कभी नहीं होने देंगे। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी हमलावर हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी पर भी, उसको निशाने पे लिया। राहुल गांधी ने कहा कि संविधान कहता है कि देश के सभी लोगों को एक जैसा अधिकार मिलना चाहिए। संविधान से करोड़ों लोगों को आरक्षण मिला, देश की सारी संस्थाएं संविधान से निकली। अब नरेंद्र मोदी और आरएसएस चाहते हैं कि लोकतंत्र और संविधान खत्म किया जाए और अपने लोगों को देश का राजा बनाया जाए। आज देश के शिक्षण संस्थानों में आरएसएस के लोग बैठे हुए हैं, जिनका शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। हर मंत्रालय, हर विभाग में आपको आरएसएस के लोग भले मिल जाएंगे। ये लोग सिर्फ एक ही विचारधारा पे काम कर रहे हैं और यहाँ पे बीजेपी भी संविधान और आरक्षण के खिलाफ है। ये राहुल गांधी ने दमन और दीप में बड़ी बात कही है एक चुनावी सभा के दौरान। देश भर में बीजेपी नेताओं का विरोध भी बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में आ रही है लेटेस्ट अपडेट गुजरात से। जी हाँ, जहां पर बीजेपी क्लीन स्वीप का दावा कर रही, लेकिन उसके दावे धरे के धरे रह गए जब यहाँ पे रक्षा मंत्री और भाजपा नेता राजनाथ का गुजरात जाते समय क्षत्रिय समाज के लोगों ने काफिले के सामने इनके जोरदार प्रदर्शन किया। इन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था आखिर प्रदर्शन क्यों हो रहा है। क्षत्रिय समाज ने शपथ भी ली कि जीवन में कभी भी भाजपा को वोट नहीं देंगे। इसी प्रकार के कई यहाँ पे मामले हरियाणा से भी सामने निकल के आए हैं, जहां पर बीजेपी नेताओं की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, उनका विरोध हो रहा है, जोरदार प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। एक ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज है सुनवाई, गिरफ्तारी को दी है चुनौती। आप सभी को बताते चले, सुप्रीम कोर्ट शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली सीएम केजरीवाल की याचिका पे आज सुनवाई करेगा। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था, मामले में उनकी अवैध गिरफ्तारी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव तथा संघवाद पर आधारित लोकतंत्र के सिद्धांतों पर सीधा हमला है। आप सभी को बताते चले, इससे पहले भी जब यहाँ पे सुनवाई की अर्जी दायर की गई थी, तो तत्काल सुनवाई नहीं हो पाई थी, सुप्रीम कोर्ट में छुट्टी पड़ गई थी। वहीं ईडी लगातार आरोप लगा रही है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल ने सबूत नष्ट किए हैं, जबकि सीएम केजरीवाल ने स्पष्ट किया उन्होंने कोई सबूत नष्ट नहीं किए और जांच एजेंसी उन पर झूठा आरोप लगा रही है। ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और यहाँ पे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट, फिर दिल्ली हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया है। एक और खबर की ओर चलते हैं। अपडेट आ रही है हरियाणा से। हरियाणा में संकट में बीजेपी और जेजेपी। सर्व खाप ने दोनों के सभी कार्यक्रमों के बहिष्कार का ऐलान किया है। जी हां, आप सभी को बताते चले, हरियाणा में बीजेपी और उसकी पूर्व सहयोगी जेजेपी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। चारखी दादरी में सर्व खाप की बैठक हुई, जिसमें यहाँ पे आपको बताते चले बीजेपी और जेजेपी के नेताओं के सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों के बहिष्कार का ऐलान किया गया। निर्णय बड़ा है, जिसने बीजेपी और जेजेपी की मुश्किलें बढ़ाकर रख दी हैं। लगातार बीजेपी का विरोध हो रहा है, चाहे गुजरात हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड या उत्तर प्रदेश, बिहार हो। हरियाणा में तो यहाँ माहौल एकदम से उलट ही है, पूरी बाजी पलट गई है। जहां बीजेपी बढ़ चढ़ के दावे कर रही थी, अब उसके दावे धरे के धरे रह गए। एक तरफ किसान मोर्चा खोले हैं और सर्व खाप ने भी यहाँ पे बैठकें बुलाई हैं, महापंचायतें आयोजित की गई हैं, जिसमें बीजेपी जेजेपी के बहिष्कार की बात कही गई है। हिमाचल के मंडी में बदल गया माहौल, कंगना की हार तय। जी हाँ,
सूत्रों के अनुसार कुछ स्थानीय पत्रकारों से जो जानकारी मिली है वह आपको बताते चलें, आपसे साझा करते हैं। मंडी लोकसभा में लड़ाई एक तरफा होती चली जा रही है। जहां पहले कांग्रेस के उम्मीदवार की घोषणा न होने के चलते कंगना रनौत को पर लग गए थे, कंगना रनौत के पक्ष में माहौल बनता दिख रहा था। लेकिन अब जब यहाँ पे हिमाचल कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह के चुनाव मैदान में उतरने के बाद कंगना रनौत के सामने मुश्किलें आ गई हैं। अब उनकी सीट निकलना तो दूर बल्कि करारी हार भी यहाँ पे संभव बताई जा रही है। आप सभी को बताते चलें, विक्रमादित्य सिंह एक बेहद ही जमीनी और लोकल नेता हैं और मंडी में उनकी काफी लोकप्रियता भी है। युवाओं के बीच भी वह काफी लोकप्रिय हैं और इस समय वर्तमान में कैबिनेट मंत्री हैं हिमाचल सरकार में। देख सकते हैं कंगना की मुश्किलें दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं, कड़ी टक्कर है और अब तो मुकाबला एक तरफा हो गया है। इस समय राहुल गांधी जम के बरसे हैं बीजेपी और बीजेडी पर। बोले मोदी पटनायक में मिली भगत है, दोनों कुछ यहाँ पे उद्योगपतियों को लाभ पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी उड़ीसा में चुनाव प्रचार करते हुए नवीन पटनायक के नेतृत्व वाली राज्य की बीजेडी सरकार और केंद्र की बीजेपी पर निजी लाभ और जनता को बेवकूफ बनाने के लिए एक दूसरे से मिली भगत का बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि सत्तारूढ़ बीजेडी ने बीजेपी के साथ गुप्त समझौता किया है। दोनों का लक्ष्य है सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाना। इनके बीच साठगांठ है। उन्होंने कहा कि यदि राज्य में कांग्रेस सत्ता में आई तो लूटा गया धन राज्यवासियों को वापस कर दिया जाएगा। बताते चले, उड़ीसा में लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव भी हो रहे हैं। वहीं राहुल गांधी लगातार यहाँ पे हमलावर रहे कि बीजेपी और बीजेडी में यहाँ पे एक गुप्त गठबंधन है जिसके चलते इनकी मिली भगत है। अगर आप भी राहुल गांधी की बातों से सहमत हैं, राहुल गांधी के समर्थन में है तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा, समर्थन दर्ज करवाइएगा। अगली खबर आ रही है आम आदमी पार्टी की ओर से। सरकार में मंत्री और आप नेता आतिशी जोरदार तरीके से भड़की हैं चुनाव आयोग और बीजेपी पे। बोली एक गाने से डर गया तानाशाह। जी हाँ, आपको बताते चले, आतिशी की ओर से कहा गया है कि अब बीजेपी के एक और राजनीतिक हथियार चुनाव आयोग ने आपके कैंपेन सॉन्ग पर रोक लगा दी है। बताते चले, जो यहाँ पे पार्टी सॉन्ग था उस पे चुनाव आयोग ने रोक लगाई। उन्होंने कहा ऐसा पहली बार हुआ होगा जब चुनाव आयोग ने किसी पार्टी के चुनावी गाने पर रोक लगाई हो। बताते चले, इलेक्शन कमीशन ने तर्क क्या दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक गाने में तानाशाह शब्द का प्रयोग रूलिंग पार्टी की आलोचना के लिए हुआ है, जबकि भाजपा का गाने में कोई जिक्र नहीं है। आम आदमी पार्टी ने कहा यानी इलेक्शन कमीशन खुद भी जानता है कि तानाशाह कौन है। देख सकते हैं विपक्षी पार्टियों पे तो इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई देखने को मिलती है, लेकिन बीजेपी पर जब बात आती है तो मूक दर्शक बन जाता है चुनाव आयोग। ये आज की बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार। वीडियो पसंद आया हो आपको तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में भी। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।